हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल घरेलू शिक्षा पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों तक गैस स्टोव जो बहुत ही बुरी तरीके से जल गया है उसको हम बहुत ही आसान तरीके से 2 मिनट में कैसे साफ कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गैस स्टोव है जो कितनी बुरी तरीके से जल चुका है। ये देखिए, जब हम खाना बनाते हैं, दूध वगैरह बॉईल करते हैं, सब्जी बनाते हैं तो वो उबलकर सीधा गैस स्टोव पर गिरता है। दाल वगैरह का पानी हो गया जैसे कि, तो वो सब जलकर इस तरीके से जिद्दी दाग बन जाते हैं जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए कितनी बुरी तरीके से जला है गैस स्टोव, इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारा गैस का जो शो है, किचन का शो पूरा खराब कर देता है। मैं इसको आपको बहुत ही आसान तरीके से क्लीन करके दिखाती हूँ। हम इसको निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए, एक तरफ का गैस स्टोव तो मेरा कुछ हद तक साफ है, लेकिन इस साइड गैस का लॉ ज़्यादा आता है, जिसे मैं सब्जी वगैरह इसी तरफ बनाती हूँ, जिसकी वजह से सब्जी उबल कर गिरने से, दाल वगैरह गिरने जल चुका है। अब इसको क्लीन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, जले हुए गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए हमें सबसे पहले जो चाहिए वो है हार्पिक पावर प्लस 10 मैक्स क्लीनर। मैंने आपको अपने कई वीडियोस में और बताया है कि हार्पिक जो है जले हुए बर्तन को क्लीन करने के लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक है। ऐसा नहीं है कि हार्पिक जो है वो केवल बाथरूम वगैरह क्लीनर के लिए होता है, ये बाथरूम टॉयलेट के साथ साथ हमारे किचन की सफाई के लिए भी बहुत ही ज्यादा कमाल का काम करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप एक हार्पिक ले आइए, अपने किचन के ड्रॉर में रख दीजिए। किचन क्लीनर के लिए आप उसको केवल किचन क्लीनिंग के लिए ही यूज कीजिए। तो हम यहाँ पे हार्पिक का इस्तेमाल करेंगे जले हुए गैस स्टोव को बिल्कुल क्लीन करने के लिए। तो मैं सबसे पहले एक बाउल में हार्पिक ले लेती हूँ। फिर दूसरी चीज हम इसमें जो ऐड करेंगे फ्रेंड्स वो है बेकिंग सोडा। ये देखिए, खाने का सोडा है, ये मीठा सोडा जिसको हम लोग किचन में हमेशा रखते ही हैं पकौड़ा वगैरह में डालने के लिए। तो हम इसमें डाल देंगे लगभग आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये करीबन आधा चम्मच के करीबन इसमें मैंने सोडा ऐड कर दिया है। अब इसको हम जब मिक्स करेंगे तो इसमें रिएक्शन चालू हो जाएगा, झाज बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम गैस स्टोव को क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे हाथों में ना हो। हाथ से हमें बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि हार्पिक को हाथ में लेने से जलन हो सकता है। तो हम इसके लिए टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे। टूथब्रश ले सकते हैं या तो आप किसी ब्रश को ले सकते हैं, नॉर्मल ब्रश, और इसको हमें सभी तरफ अच्छे से फैलाना है जहां जहां पर हमारा गैस स्टोव जला हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल की ट्रिक है जले हुए बर्तन को क्लीन करने के लिए जो हार्पिक है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है और कितने समय तक करना है। तो मैं सभी तरफ अच्छे से इसको लगा लूंगी। वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक आप जरूर देखिए, फर्क आपको पता चलने लगेगा। हार्पिक और सोडा जो है इतना कमाल का ट्रिक है जले हुए बर्तन को क्लीन करने के लिए। एक ट्रिक और बताती हूँ फ्रेंड्स, जैसे आपका गैस स्टेन हो गया और जैसे गैस बर्नर रहता है तो उसको भी आप इसी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। आप एक बाउल में इसी तरीके से सोडा और हार्पिक का मिश्रण बना लीजिए और उसमें गैस बर्नर को आप डुबा दीजिए। जैसे अगर आपका गैस बर्नर बहुत ही ज़्यादा काले पड़ गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा दाग हो गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदगी जमा हो गया, जिसकी वजह से उसका होल जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से गैस का लॉ कम जलने लगता है। तो इस तरीके से आप उसको क्लीन करेंगे ना तो आपका जो गैस बर्नर है वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। उसमें जितने भी होल है वो खुल जाएंगे। आपका गैस बर्नर जो है वो भी बिल्कुल नए की तरह चमकने लगेगा।
तो गैस स्टैंड के साथ साथ आप गैस बर्नर को भी क्लीन कर सकते हैं। मैंने गैस बर्नर को क्लीन करने का वीडियो अपलोड किया है बिल्कुल उसी ट्रिक से जैसे अभी आपको बता रही हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्क आपके सामने है। ये देखिए कैसे बहुत आसान तरीके से क्लीन हो रहा है। हम लोग इसको नॉर्मल तार ब्रश से जब क्लीन करते हैं ना तो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, आइट साइड में रह जाता है और जो जला हुआ रहता है बिल्कुल नहीं जाता है, बहुत ही जिद्दी तरीके से वो जलकर जम जाता है। लेकिन अब अगर हार्पिक और सोडा को लगाकर केवल 2 मिनट रखेंगे ना इस तरीके से, आपके पूरे में लगाते फैलाते तक तो वो अपना काम करना चालू कर देता है। फिर आप उसको टूथब्रश से इस तरीके से हल्का हल्का रगड़िए, पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि कितना अच्छा काम करता है हार्पिक और सोडा का मिश्रण। हम कपड़े का इस्तेमाल कर लेते हैं इसको पकड़ने के लिए। हार्पिक डलाया हुआ है तो हाथ में जलन हो सकती है। इसको आपको यूज़ करने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम हार्पिक को लगा के जैसे कि आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। इसको केवल लगाना है और हमें 5 से 7 मिनट में इसको क्लीन करना है। ज़्यादा देर तक हम इसको लगा के नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो बर्तन खराब हो जाता है कई बार। तो आप देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट आपके सामने है कि कैसे हमारा जो गैस स्टैंड है बिल्कुल साफ हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो गया है। केवल टूथब्रश से इसका जो जला हुआ गंदगी है वो कैसे निकल गया है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। रिजल्ट आपके सामने है। तो चलिए इसको मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ। तो नॉर्मल पानी से हम इसको वॉश कर लेते हैं। हम इसको पानी में डुबा देते हैं और फिर इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। सो गाइस देखिए कितनी बुरी तरीके से जला था ना, कैसे क्लीन हो गया है, बिल्कुल नए की तरह लग रहा है। और जो थोड़ा बहुत बाकी है वो हम इसको रगड़ेंगे तो बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा, नॉर्मल स्क्रबर से भी निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स रिजल्ट आपके सामने है। देखिए कि हमारा गैस स्टैंड जो है कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप भी इसी तरीके से इस ट्रिक को फॉलो जरूर करें और अपने गैस स्टैंड को बिल्कुल नए की तरह चमकाएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल घरेलू शिक्षा को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।